सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों की सार्वभौमिक पहुंच को सुलभ बनाकर उन्हें विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग यानी असाधारण क्षमताओं के लोग शब्द प्रयोग करने का सुझाव दिया है। ये पहल निश्चित रूप से भविष्य में सबका साथ, सबका विकास के नारे को सही अर्थों में पूरा करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत 3 दिसंबर 2015 को की गई, जो कि दिव्यांगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मैं आज आप सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीमहिषा। यानी सरकार का ये दायित्व है कि हर व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। यही सोच तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र का भी आधार है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए, उसके जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। चाहे वो वरिष्ठ जन हो, दिव्यांग जन हो, आदिवासी हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित हो, 130 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषकर दिव्यांग जनों की तकलीफों को जिस तरह इस सरकार ने समझा है, उनके लिए जिस संवेदनशीलता से काम किया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। आप भी याद करिए, मेरे दिव्यांग भाई बहनों को पहले यहां वहां के दफ्तरों में हफ्तों तक चक्कर लगाना पड़ता था, तब जाकर थोड़ी बहुत जरूरी मदद उन्हें मिल पाती थी। आपकी तकलीफ, आपकी समस्या जिस गंभीरता से सुनी जानी चाहिए थी, उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। दिव्यांग भाई बहनों को बेसहारा छोड़ देने वाली पहले की स्थिति हमें स्वीकार नहीं थी। हमने आपके साथी बनकर, सेवक बनकर आपकी एक एक दिक्कतों के बारे में सोचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। अब तक भारत में दिव्यांग पिछड़े हुए थे, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थानों, भवनों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों व हवाई अड्डों पर अपनी पहुंच को स्थापित नहीं कर पाते थे। इन्हीं बाधाओं और अवरोधों को खत्म करने के उपाय किए जा रहे हैं और उनका असर भी साफ दिख रहा है। दिव्यांगों के जीवन के सभी पहलुओं को समझना, सबको समान अवसर उपलब्ध कराना तथा शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कुछ एनजीओज भी कर रहे हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसी ही नारी शक्ति पूनम सिंह से, जो अपने एनजीओ के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षित व आत्मनिर्भर बना रही हैं। दिव्यांग बच्चों को अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें एजुकेशन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को एजुकेशन से नहीं जोड़ेंगे तब तक बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। अगर विशेष बच्चे हैं, हमारे ये दिव्यांग बच्चे हैं,
बहुत ज़रूरी है इनको सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना। और जब तक हम वहाँ उनको शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं करेंगे, बच्चे जो सामान्य जीवन की चीज़ें हैं या सामान्य जीवन जो जी सकते हैं, कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से इसीलिए हमारी संस्था ने ये पहल की है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, बच्चों को स्कूल में ले जाकर सामान्य स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर वहाँ पे साथ में रहें और उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कराएं, जिससे कि वो बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ 8th पास किए हुए हैं। 8th पास करके वो इस समय NIS की सहायता से भी हमने उनको इंटर पास कराया है बच्चों को। और आज कई ऐसे बच्चे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात हम करें तो हमारी संस्था ने इसमें बहुत योगदान दिया है बच्चों को। ये नहीं कि पढ़ाई करके हमने वहाँ तक बच्चों को छोड़ दिया है, बच्चों को और भी आगे ले गए हैं ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें। जैसे वो दुकान चलाना, कहीं वो आपका कंपनियों में काम करना, वह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े हैं। अपने परिवार को वो अपने परिवार के लिए वो कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ का एक बच्चा है कृष्णा चौधरी, वो अभी अभी लॉकडाउन में उस बच्चे ने गरीबों को खाना बांटना, राशन बांटना, कुंभ में अभी कुंभ लगा था तो कुंभ में भी उस बच्चे ने काफ़ी सहयोग किया। तो मतलब बच्चों को कहने का मतलब कि उतने इतनी समझ आए कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भर होने का एक बहुत बड़ा, जो कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है जिसके लिए। मैं तो ये कहना चाहूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो छुपाते हैं, वो नहीं बताना चाहते कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, आप बाहर आइए, अपने बच्चों की समस्याओं को संस्था तक ले आइए, या जो भी संस्थाएं जुड़ी हैं इन बच्चों के लिए उनसे डिस्कस कीजिए। और ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक अगर पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे, अभिभावक आगे नहीं आएंगे, तब तक इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल होगा। क्योंकि एक टीम होती है, एक टीम वर्क काम करती है इसमें, जो कि जब तक वो टीम नहीं आएगी, जब आपके स्कूल के टीचर हों, आपके पेरेंट्स हो, काउंसलर हो, सारी टीम होगी, तभी ये बच्चे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दिव्यांगों में जिस दिव्य शक्ति का संचार है वो हम सामान्य लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। हुनर और हौसले की उड़ान उन्हें अपने कल को संवारने में बहुत मदद करती है, क्योंकि हुनर निखारने से ही संवरेगा उनका कल। ये भी सच है कि जिन्हें हम कमजोर समझते हैं वे समान अवसर मिलने पर अपनी ताकत और प्रतिभा के बल पर अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। आइए मिलें कुछ ऐसे ही हुनरबाजों से। ये हैं कृष्णा चौधरी। मेरा नाम कृष्णा चौधरी है। मैं पूरा लॉकडाउन में खाना बांटा, राशन बांटा, ये सब बांटा, सैनिटाइजर लगाया, झाड़ू सफाई लगाया, ये सब कराया। क्या क्या शौक है? मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, पुलिस साथ समाज सेवा करता हूँ और काम करना चाहता हूँ। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा दीदी चाची चाचा सब हैं। पूरा परिवार है। हाँ। तो घर वालों का कैसा बिहेवियर है आपके साथ? आपको सब प्यार करते घर हैं? में सब काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं आकर के? यहाँ आते पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं अपने लिए। किस क्लास तक पढ़ाई की है आपने? इंटर कहाँ से किया है? अच्छा। बड़े होकर क्या करना चाहेंगे? मगर समाज सेवा करना चाहते हैं। भाविनी डे केयर में हमारी मुलाकात हुई एक और हुनरबाज से जो 9th क्लास में पढ़ते हैं और उनका सपना है डॉक्टर बनने का। यानी चाहे जो भी हो, हौसला उड़ान भरता नजर आता है। संगीत साधना भी इन बच्चों का प्रमुख शौक है। देशगीत और भजन इनके मस्त मौला होने की निशानी है।
सुगम्यता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश का दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भी खासा सक्रिय है। प्रयागराज के कौड़िहार स्थित ममता विद्यालय में 100 आवासीय एवं 50 अन आवासीय छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय में पढ़ाई का स्तर काफी अच्छा है। वहां के शिक्षक भी बहुत ही आसान तरीके से छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं, साथ ही उन्हें लगातार प्रेरित भी करते रहते हैं। दिव्यांगों को संगीत विधा से भी जोड़ा गया है, जिसका परिणाम भी सुखद है। छात्रों को अस्वस्थ होने की स्थिति में ममता विद्यालय कौड़िहार प्रयागराज में चिकित्सा व्यवस्था भी सुचारू रूप से अनवरत जारी है। ममता विद्यालय के अधीक्षक वेंकटेश्वर प्रसाद द्विवेदी से हमने छात्रों की शिक्षा अर्हता व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की। उन्होंने हमें बताया, हमारे यहाँ बच्चों के एडमिशन में 6 वर्ष से लेकर के और 18 साल तक की उम्र के बच्चे प्रवेश पाते हैं। यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। बच्चों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा ये सब फ्री मुहैया कराई जाती है। 100 की आवासीय क्षमता है और 50 बच्चे हमारे अनावासीय हैं। आवागमन की सुविधाओं के संबंध में ये है कि बच्चे हमारे बस की सुविधा रहती है। एक बस अभी तो हमारे यहाँ अवेलेबल तो ज़रूर है, लेकिन कुछ बजट की वजह से नहीं संचालित हो पा रही है। और ये बच्चे हमारे आते जाते हैं। गार्जियन के बच्चे रहते हैं, वो अपना इलाहाबाद क्षेत्र के हैं, उनको लाने और ले जाने की सुविधाएं उनके घर तक मुहैया कराई जाती हैं और इसके बाद उन बच्चों को फिर यहाँ पढ़ाने की सुविधा दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भी केंद्र सरकार की सुगम्य भारत अभियान योजना की दिशा व दशा तय करने में खासा सक्रिय है। पिछले दिनों इस विभाग द्वारा ट्राईसाइकिल व हियरिंग एड का वितरण शारीरिक रूप से दिव्यांग तथा मूक बधिर दिव्यांगों को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद नगर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने इन उपकरणों का वितरण किया। सुगम्य भारत अभियान के बारे में माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने हमें बताया, सुगम भारत होना चाहिए हमारे दिव्यांग साथियों के लिए। और ये प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये भाजपा में कोई नई सोच ये डाली है। ये हमारे पार्टी का जब 1965 में जब पहली बार जनसंघ का बेसिक मैनिफेस्टो बना था, तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय सर्वोदय और अंत्योदय की बात करी थी। वो हमारी पार्टी की कोर थिंकिंग है। मोदी जी ने वही पार्टी की जो विचारधारा है सर्वोदय और अंत्योदय की, उसको लागू करने के लिए सुगम भारत योजना शुरू करी है। वो ये कहती है कि जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसका विकास होना चाहिए। उसका मतलब हुआ अंत्योदय, और सर्वोदय मतलब जिसको कॉमन भाषा में हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विकास होना चाहिए। सुगम भारत जो मोदी जी का सपना है वो उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए, और इसका मुझे आश्वासन मिला है। इसमें प्रैक्टिकल क्या चीज़ें होती हैं जो हर नागरिक को पता होना चाहिए। जैसे कि लिफ्ट होती है, लिफ्ट में आपने बहुत से बार देखा होगा लिफ्ट में डॉट 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 बनी रहती है। आपने कभी सोचा होगा ये डॉट डॉट क्यों है? इसको ब्रेल लिपि कहते हैं।
जिसको आंख से कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, वो टच करेगा तो उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ग्राउंड फ्लोर कैसे पता चलेगा? तो वो व्यक्ति भी उस लिफ्ट को यूज कर सके टच करके, इसलिए उसमें वो डॉट 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 होती हैं। क्या एक छोटी सी चीज है, क्या हर लिफ्ट में नहीं हो सकती? इसी तरीके जो हमारे फुटपाथ बनते हैं उसमें व्हीलचेयर में जा रहे हैं, वो चाहे वो माँ अपने बच्चे को प्रैम में ले जा रही है, चाहे कोई दिव्यांग साथी व्हीलचेयर पे हो, अगर वो स्लोप डाउन नहीं होगा, वो एकदम एक चबूतरे की तरह ऊंचा बना रहेगा कोने में रोड के अंत पे, तो कैसे उससे कोई उतरेगा? तो उसमें स्लोप डाउन होना चाहिए, उस पर रफ टाइल लगी होनी चाहिए। इसी तरीके जो पब्लिक प्रसाधन होते हैं, हम लोग को आदत है मेल फीमेल, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जैसे मेल का सिंबल आप जानते हैं कहीं भी होगा एक पुरुष बना होगा, फीमेल सिंबल होगा उस पे महिला बनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक 3 प्रसाधन के होते हैं हर जगह, मेल, फीमेल और दिव्यांग साथियों के लिए, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सिंबल है व्हीलचेयर, उसके ऊपर व्हीलचेयर बनी होती है। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए तथा उनके प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे मन में कई सवाल थे, जिसमें से प्रमुख था कि दिव्यांगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तथा समाज की सोच बदलने के लिए उनके पुनर्वास के लिए किन किन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में हमने बात की जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी नंदकिशोर याज्ञिक से। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के हितार्थ एक विभाग संचालित है, जिसको दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग कहते हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए सबसे प्रथम योजना है दिव्यांग भरण पोषण योजना, जिसको हम लोग पेंशन योजना के नाम से भी कहते हैं। इसमें ऐसे दिव्यांग जिसको 40% दिव्यांगता है, वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त सर्टिफिकेट है। इसके अतिरिक्त उसकी सालाना जो आमदनी है, मासिक सालाना आमदनी में 46,000 रुपये 80 ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपया जिसकी आमदनी है, वो गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। इन लोगों को हम लोग पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह त्रैमासिक किस्त के रूप में प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कुष्ठ दिव्यांग जो होते हैं, कुष्ठावस्था से ग्रसित दिव्यांग, उनको हम लोग 2500 रुपया मासिक पेंशन प्रदान करते हैं। दूसरी योजना है हमारी जो दिव्यांग युवक युवती के लिए शादी विवाह प्रोत्साहन योजना। इसमें ऐसे दिव्यांग जो युवक अगर दिव्यांग है और शादी करता है, उसको प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये दिया जाता है। अगर युवती शादी करती है दिव्यांग सामान्य लड़के से, युवती दिव्यांग है तो उसको 20,000 रुपया। अगर युवक युवती दोनों दिव्यांग हैं और आपस में शादी करते हैं तो उनको राज्य सरकार प्रोत्साहन के रूप में 35,000 रुपये का अनुदान प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त तीसरी योजना चल रही है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है दुकान निर्माण और संचालन योजना, ऋण योजना है ये। इसमें दिव्यांग जिसको स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार 10,000 रुपया दुकान संचालन के लिए प्रदान करती है। इसमें उसके उस 2,500 रुपया उसका अनुदान होता है। 7,500 रुपया जो है वो 4% ऋण वापसी है, वापस करना है इस दुकान संचालन के लिए। दुकान निर्माण के लिए 20,000 प्रदान किया जाता है, जिसमें 5,000 रुपये अनुदान है और 15,000 रुपये उसको जो ऋण वापसी करनी पड़ती है, वो 4% ब्याज की दर से। ये हमारी स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसमें युवक ऋण ले सकते हैं और अपना जीवन यापन दुकान के माध्यम से कर सकते हैं। चौथी योजना है हमारी उपकरण योजना है, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना। इसमें दिव्यांगों को 10,000 रुपये तक के मुफ्त सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि ट्राईसाइकिल है, बैसाखी है, कान की मशीन है, अंध छड़ी है, वॉकिंग छड़ी है, टेट्रापॉड है। इस तरह दिव्यांगों को सहायक उपकरण राज्य सरकार 10,000 तक के मुफ्त निःशुल्क उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त एक और योजना संचालित है जो करेक्टिव सर्जरी और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी है योजना है। इसमें जैसे कोई दिव्यांग सर्जरी कराना, दिव्यांग अगर उसको कोई शारीरिक कमी है, दिव्यांगता है और सर्जरी से ठीक हो सकती है, उसके ऐसे बच्चों को हम लोग 10,000 रुपये तक की सर्जरी मुफ्त कराने की योजना है।
कॉकलियर इम्प्लांट के लिए ऐसे बच्चे जो मूक बधिर हैं और 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, अभी राज्य सरकार ने 6 लाख रुपए तक का अनुदान अस्पताल में दिया जाता है, अस्पताल को दिया जाता है सीधा, और ऐसे बच्चों की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करा के उनको बोलने सुनने के लिए क्षमता प्रदान कराई जाती है। ये गत वर्ष हमारे, जैसे यहाँ पर मैं प्रयागराज में हूँ, मुझे 3 बच्चों का गत वर्ष कराया गया था, जो कि सफल योजना है, और तीनों बच्चे जो पहले बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, अब धीरे धीरे उनको स्पीच थेरेपी के माध्यम से ट्रेन किया जा रहा है और बोलने सुनने भी लगे हैं। ये हमारे राज्य सरकार द्वारा इतनी योजनाएं संचालित है जो दिव्यांग के लिए है। नवनिर्मित प्रयागराज एयरपोर्ट भी सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए परिवहन सुगम और सशक्त बना रहा है। इस विषय में प्रयागराज एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर आंचल प्रकाश ने हमें दिव्यांगों के लिए खास तौर पर बनाई गई सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैं आंचल प्रकाश, विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रयागराज एयरपोर्ट। यहाँ पर हम लोगों ने, जैसे हमें नागर विमानन मंत्रालय से जो प्राप्त हुई हैं डायरेक्शंस और हमारे निगमित मुख्यालय से जो हमें डायरेक्शंस प्राप्त हुई हैं, उसके अनुरूप हम लोगों ने यहाँ पे सभी तरह की व्यवस्थाएं करी हैं दिव्यांगजनों के लिए। राइट फ्रॉम द पॉइंट जब वो उतरेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, डिपार्चर में आने के लिए, जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए यहाँ से, तथा जब वो हवाई जहाज़ से उतरेंगे, यहाँ पर आएंगे, प्रयागराज एयरपोर्ट पे पधारेंगे, वहाँ से लेकर हमारे एयरपोर्ट द्वारा बाहर निकलने तक के लिए। तो जैसे आप देखेंगे, आपने आपको दिखाया ही है कि जैसे उतरेंगे उस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट डिमार्केट किया हुआ है, पर्टिकुलर लेन में वो पॉइंट डिमार्केटेड है, बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है कि जहाँ पे वो स्पेशली रिजर्व्ड है दिव्यांगजनों के लिए। उसके बाद अगर वो पार्किंग में व्यवस्था चाहते हैं, व्यवस्था के लिए उनके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस जो है वो डिमार्केटेड है कि वो उसमें दिव्यांगजन ही अपनी व्हीकल खड़ा करेंगे। उसके बाद जब वो अंदर बिल्डिंग के अंदर आना चाहेंगे, वहाँ पर स्लोप की व्यवस्था है, सीढ़ी की उसमें चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्लोप की व्यवस्था है, उपयुक्त स्लोप है, तथा रेलिंग्स का भी प्रोविज़न किया गया है ताकि वो रेलिंग्स की मदद से या स्लोप के द्वारा वो आसानी से ऊपर आ पाएँ लेवल के ऊपर। उसके बाद अंदर जैसे वो बिल्डिंग के अंदर उनको पहुंचना है चेक इन काउंटर के लिए, तो टेक्टाइल फ्लोरिंग की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल बिल्डिंग में घुसने के पॉइंट से लेकर सीधा चेक इन काउंटर तक। और चेक इन काउंटर भी एक लो हाइटेड चेक इन काउंटर है, क्योंकि अगर सपोज़ आदमी कोई व्हील चेयर के ऊपर बैठा है तो वो उतना हाइट तक रेज नहीं हो पाता है, तो वो एक लो हाइटेड चेक इन काउंटर भी उनके लिए वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। उसके अलावा फिर अपना बिल्डिंग के अंदर जो दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित अलग टॉयलेट्स की व्यवस्था है, और टॉयलेट्स के अंदर भी ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुगम्यता रहे अंदर, उसके लिए उनके लिए लो हाइटेड वॉश बेसिन्स हैं, उनके लिए अंदर रेल्स हैं ताकि वो उसकी मदद से आसानी से अपना कार्यकलाप अपना पूर्ण कर सके वहाँ पर। अब जैसे ही अगर हम अराइवल की तरफ से देखें कि जब वो पैसेंजर्स जो हैं, दिव्यांगजन जो हैं, वो अपना उतरेंगे हवाई जहाज़ से और आएंगे बिल्डिंग के अंदर, तो बैगेज बेल्ट के पास हम लोगों ने उसमें ईयर मार्क किया हुआ है लोकेशंस, जहां पर वो आकर अपना सामान जो है वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात वो जैसे बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तो वहीं जो पॉइंट है वहाँ पे उनकी व्हीकल आके रुक सकता है। स्पेसिफिक लोकेशन उनके लिए ईयर मार्क्ड है कि वहाँ पर वो अपना आके बोर्ड कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर और यहाँ से जा सकते हैं। तो हम लोग सभी तरह की इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर किए हुए हैं, और आशा है कि सभी लोग यहाँ पे सुगम्यता से, दिव्यांगजन विशेषकर हमारे जो हैं वो प्रयागराज एयरपोर्ट का उपयोग कर पाएँ। भारतीय रेल हमेशा से दिव्यांगों के लिए सुगम्य रही है। सुगम्य भारत अभियान के आने के बाद से रेलवे ने बहुत सारी सुविधाएं शुरू की हैं। उन सुविधाओं के बारे में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने हमें बताया। भारतीय रेलवे जो दिव्यांग पैसेंजर्स हैं उनको सही सुविधा मिले स्टेशनों पे और ट्रेनों में, इसको लेके हमेशा ही सेंसिटिव रहती है। और इसी कड़ी में जो सुगम्य भारत एक अभियान है, उसके तहत हम स्टेशनों पे और ट्रेनों में हर जगह एक ऐसी सीमलेस व्यवस्था कर रहे हैं जिससे जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं उनको स्टेशन पे और ट्रेन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इसी के तहत हम लोगों ने सभी स्टेशन, जो मुख्य स्टेशन है, तकरीबन 100 से ऊपर, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेशनों पे दिव्यांग टॉयलेट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में प्रोवाइड किए हैं। जितने हमारे कोच हैं उन सभी कोचेस में एक डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए जो गार्ड का कंपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे चौड़े दरवाजे के साथ और मॉडिफाइड फिटिंग्स के साथ कोच रहता है। टॉयलेट्स वगैरह भी इसकी मॉडिफाइड रहती हैं। स्टेशंस पे रैंप की व्यवस्था की जा रही है। जो टिकट काउंटर है या वाटर बूथ है उसको भी उसी हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। तो मिला जुला के पूरे उत्तर मध्य रेलवे के ऊपर एक ऐसा होलिस्टिक प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे जो दिव्यांगजन हमारे स्टेशन पे आते हैं तो उनको अपने घर से स्टेशन पे पहुंचने के बाद और स्टेशन से जब वो यात्रा करके दोबारा बाहर निकलते हैं तो एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सके और उनको कोई असुविधा न हो। इस कड़ी में भारतीय रेलवे के अभिन्न अंग के रूप में उत्तर मध्य रेलवे लगातार कार्य कर रहा है और काफ़ी हद तक इसमें हम लोगों ने काम कर लिया है और आगे इसको पूरा करने की जल्दी ही उम्मीद है। स्पष्ट है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सुगम्य भारत अभियान के रूप में पल्लवित और पुष्पित हो रही है और आने वाले समय में दिव्यांगों के जीवन में काफी बड़ा बदलाव देखने को निश्चित रूप से मिलने वाला है।